ये जमीन विवाद के मुद्दे इतने ज्यादा है, इतने लंबित मामले हैं कि एक तो कोर्ट पे भी प्रेशर है और न्याय प्रक्रिया में भी देरी होती है। लेकिन सरकार की इस क्रांतिकारी योजना ने एक तरह से इन विवादों को खत्म करने की ओर बहुत बड़ा काम किया है। अब जमीन के कागजात मिलने से एक तो जो विवाद थी, जो आपसी विवाद था लोगों का, उससे बचाव होगा। दूसरा, आप अपने घर से या अपने प्रॉपर्टी से बैंक के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, जिससे अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लाभार्थी हैं। अपने सर्टिफिकेट्स के बाद मैं चाहूँगा कि सर्टिफिकेट्स ये दिखलाएं और इसके बाद हम इनसे जानना चाहेंगे। राव साहब हैं, ये मुरैना की हैं। सर, इनसे इस योजना से क्या फ़ायदा है आपको? मैं सबलगढ़ से हूँ। इस योजना से हमको बहुत फ़ायदे हैं। अभी तक हम अपने मकान को अपना मकान नहीं कह सकते थे। अपनी जो आबादी की ज़मीन थी, अपने हक की, जो 50 वर्षों से हमारे पुरखे उस पर काबिज होके आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में हम उसको अपना हक वाला मकान नहीं कह सकते थे। अब हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ये स्वामित्व योजना के तहत ये जो अधिकार प्रमाण पत्र मिला है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये हमारा मकान है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। एक तो जो सारे विवाद होते थे ग्राम पंचायतों में, चाहे वो सरकारी ज़मीन होती थी, चाहे वो सार्वजनिक चौपाल की जगह होती थी, उस पर लोग अतिक्रमण करके रख लेते थे। तो ऐसी स्थिति में ये ड्रोन द्वारा जिसकी जो सीमा निश्चित कर दी गई है, इस आधार पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और वो ज़मीन जिसकी है वही रहेगी। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप भी लाभार्थी, बहुत छोटा में कम शब्दों में आप बताएं कि इस योजना से आपको फायदा क्या मिला और क्या गांव में होने वाले जमीन विवाद पर इस योजना के आने से अंकुश रहेगा? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। इससे हम गरीब लोग अपनी जगह पे मालिकाना हक लेके अपना घर मकान बना सकेंगे, बैंक से लोन भी ले सकेंगे और समय बुरा वक्त आने पर सरकार की मान से आए तो इसको अपन बेच भी सकते हैं। इससे हमको काफ़ी फायदा हुआ है। अब आपसे बहुत छोटे शब्दों में आप बताएंगे कि इस योजना का कितना इम्पैक्ट आप पर पड़ा, कितना आपको लाभ हुआ? लाभ हुआ है सर। क्या लाभ? इससे लोन ले सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। अपन पहले मकान में रह रहे थे, वो मकान नहीं था, इससे मकान बनेगा। मकान से ज़रूरत पड़ेगी, अपना ज़रूरत लोन ले सकते हैं मकान से। अब पहले लोन नहीं लेते थे। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आलोक आपका। और यहाँ से रुक करेंगे लखनऊ का, जहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू बना रहे हैं, हमें आने नहीं दिया, एयरपोर्ट पे रोका गया। हालांकि आज आप लोगों ने अनुमति दे दी, लेकिन इतना जो समय लगा उसको लेकर के भी सवाल उठे। इसकी क्या, इसके पीछे मंशा सिर्फ शांति व्यवस्था? ये केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों से अपील भी की गई थी और किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ लोग चोरी छिपे गए थे, वहाँ स्थानीय स्तर पर भी उनके विरुद्ध उनको डिटेन किया गया था तथा वापस किया गया था। सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। और अब जबकि चीज़ें अनुकूल हो रही हैं तो लोगों को धारा 144 के मद्देनज़र 5-5 की टोली में जाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। थैंक यू। तो आप देख रहे थे लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, जो लखीमपुर खीरी की घटना थी उसके ऊपर वो डिटेल्स दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो बनी हुई है और लोगों को 5-5 की संख्या में वहां पर जाने दिया जा रहा है। इसके पहले लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इस वजह से लोगों को वहां जाने से मना किया गया था। और जो लोग चोरी छिपे जा रहे थे, जो लोग जोर जबरदस्ती करके किसी तरह से वहां पहुंच जा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, उनको डिटेन किया जा रहा था। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति ने त्रिपुरा की यात्रा पर है इस वक्त वो, और अगरतला में मुख्यमंत्री विप्लव देव ने उपराष्ट्रपति का नागरिक अभिनंदन किया। उपराष्ट्रपति ने अगरतला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 440 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जलवायु के अनुकूल सड़कों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार समग्र विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए सड़क, रेल के संपर्क, साधन और मार्ग बढ़ाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी एक बेहद अहम टूल है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए किए जा रहे कामों की सराहना की।
massive infrastructure development is taking place in the Northeast region under the Act East policy, not the Look East, Act East policy, with a fair share of it happening in Tripura. I'm happy to note that leveraging this infrastructure development, the present government of Tripura has taken several initiatives to boost social and economic development of the state. और अब कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर रुख करते हैं, उनका पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने लखीमपुर की घटना को दुखद करार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि लखीमपुर की घटना के बाद किसान संगठनों और राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच को लेकर सहमति बनाई थी और इस संबंध में जांच गति भी पकड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का बयान शांति भंग करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला और हिंसा भड़काने वाला है। मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और लखीमपुर खीरी में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा ने कहा कि विशेषज्ञों पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाना ही राहुल गांधी का काम है। पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था।